we call upon our next speaker, Sheetal Raj. She is from Mumbai. She is founder of Divine Connections and healer. Her mission is to create one healer in every family. How to balance life with spirituality is her topic. Now Sheetal Raj is from Mumbai. Again, मैं उसका introduction देती हूँ. She is founder of Divine Connections and she is a healer. Her mission is to create one healer in every family. Her topic for today is how to balance life with spirituality. Thank you. You can hear me? Okay. पहले दरवाजा बंद कर दे એટલે ठंडक रहे. So मैं सुबह से वेट कर रही थी कि मेरा चांस आया और मैं कुछ कहूँ. थैंक यू सो मच नीता जी. आप सबका शुक्रिया. मैं पहले से शुक्रिया कर रही हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच. तो हम भी सबको यहाँ पे ज्ञान महाकुंभ अटेंड कर रहे हैं और हम ज्ञान दे रहे हैं और हम शेयर भी कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए. लेकिन सोचा है कि कैसे करना चाहिए. कभी किसी ने सोचा कि कैसे करें. We need to learn the skill of balancing your spiritual life and your material life. मैं गुजराती, हिंदी, इंग्लिश कोशिश करूंगी कि सब सेम लैंग्वेज में बात करूं. इसका मतलब नहीं कि मैं बहुत होशियार हूं लैंग्वेजेस में. इस मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सुने और आप मुझे समझें. हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? सब महारथी हैं अपने क्षेत्र में. शिवाजी, जॉय जी, आप सर, सब यहाँ पे महारथी हैं. क्यों? हमें क्लाइंट्स की कमी है. महालक्ष्मी माँ की कृपा है. किस चीज की है? हम यहाँ अवेयरनेस के लिए आए हैं. कोई भी ज्ञान, किसी भी चीज की आप ज्ञान करते हो, प्रैक्टिस करते हो, जब तक आप उसकी अवेयरनेस नहीं करते हो, जब तक उसके बारे में जानते ही नहीं हो, उसके बारे में जब आपके अंदर अवेयरनेस आती नहीं है, हमारा ज्ञान अंदर आता नहीं है. सो हम कहाँ लैक करते हैं? अवेयरनेस से. अवेयरनेस के बाद हमें रियलाइजेशन होता है. ओह, ये गलत था, मैंने गलत कर दिया था. ओह, ये सही है. अभी नीता जी ने कहा कि मेरा मिशन है. हाँ, मेरा मिशन है. मैं एक हीलर एक फैमिली में चाहती हूँ. हीलर कैसे बनेंगे आप? आपको पता है ऑलरेडी हीलर हो. इट्स जस्ट बिकॉज आप एस्ट्रोलॉजर या वास्तु से नहीं डील करते हो. आप ऑलरेडी हीलर हो क्योंकि भगवान जी ने आपको हीलर बनाया है. किसी का फ्रैक्चर हुआ था लाइफ में? ओके, सो फ्रैक्चर हुआ था आप लोगों का. तो आई एम श्योर वो रॉड वाली बात नहीं करूंगी. तो जब फ्रैक्चर हुआ था तो क्या किया था? डॉक्टर ने तोड़ के फेविकॉल लगा के स्टिक किया था. डॉक्टर ने पता नहीं क्या किया था, पर मैं डॉक्टर तक गई नहीं क्योंकि एक्सरे निकाला तो पता चला 9 क्रैक्स है उसमें. ओके. एंड ऑफिस आराम से जाती. ओके. जाती. ओह ग्रेट. उसने कुछ पहना दिया. ओके, ग्रेट. तो ऑफ कोर्स यू आर हीलर, दैट्स द रीजन. सो फ्रैक्चर Oh, is it? Okay, okay. तो जब आपका फ्रैक्चर हुआ है तो क्या करते हैं? डॉक्टर खोल के फेविकॉल लगा के जोड़ देते हैं हड्डी? नहीं, प्लास्टर करते हैं. एग्जैक्टली. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी खुद हील करती है. वो जो फ्रैक्चर था वो खुद जुड़ जाता है. तो मैं आपको क्या हीलर बनाऊंगी? क्योंकि आप ऑलरेडी एक हीलर हो. बट मैं आपको उसके तरीके बताऊंगी. हम यहाँ सब पैंडेमिक से गुजरे हैं. ऐसा कोई है जिसको पैंडेमिक से गुजरना नहीं पड़ा? पैंडेमिक में गुजरे हैं सब लोग. क्वारंटीन हो चुके थे. सब नहीं हुए. मैं तो हॉस्पिटलाइज हुई थी. हाँ, बट क्वारंटीन हमें एटलीस्ट 15 दिन 10 दिन घर पे बैठना पड़ा था कि नहीं पड़ा था? Let me tell you this. मेरी पूरी पैंडेमिक की कमाई आप सब लोग. Exactly. I'm coming to that. मैं बहुत लोगों से पैंडेमिक में ही मिली. Exactly. That's the same thing has happened. So हम मुझे बताइए, आप क्वारंटीन थे, पैंडेमिक थे, हम बाहर जाना बंद कर दिया था, तो क्या आपकी बॉडी ने, किडनी ने बोला सॉरी मैं छन्नी नहीं बनूंगा, बाहर क्वारंटीन है? गले ने बोला प्यास नहीं लगेगी, बाहर क्वारंटीन है? पेट ने बोला भूख नहीं लग सकती, बाहर क्वारंटीन है? कुछ भी नहीं रुका था. कुछ भी नहीं रुका था. चल रहा था ना. सूर्य देवता आ रहे थे, दोपहर हो रही थी, शाम हो रही थी, संध्या काल हो रही थी, रात हो रही थी. हम रुके हुए थे, पर हमारा शरीर, हमारा नेचर नहीं रुका था. सब लोग क्या कहते हैं? ओह, मुझे टेंशन है, मुझे स्ट्रेस है. किस बात का? अभी सर ने कहा खुश रहो. जब आप रेकी करते हो, जब
जब आप रेकी सीखते हो, जब आप रेकी प्रैक्टिस करते हो तो खुश रहने के तरीके और एटीट्यूड चेंज करते हो। यू चेंज योर एटीट्यूड। आपका कष्ट वही है, एस्ट्रोलॉजी में आपका कष्ट 200 किलो का ही है, बट जब आप रेकी करते हो, जब रेकी सीखते हो तो वही कष्ट वो 200 किलो 20 किलो दिखता है, हालांकि दुख 200 किलो ही रहता है। So your attitude change. That is the way you are going to learn the skill of balancing. अब मुझे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं मेरे स्टूडेंट्स, बोलते हैं कि नेगेटिविटी आती क्यों रहती है। तो मेरा ये सवाल रहता है, मैं जो आपको पूछने वाली हूँ, कौन सबसे हाईएस्ट फ्लोर पे रहता है या कौन से फ्लोर पे रहता है, मैं जरूर पूछ रहा हूँ सर आप कौन से फ्लोर पे रहते हैं? 10th 5th। जॉय एनर्जी आप कौन से फ्लोर पे रहते हैं? अरे तो भी कोई आपको कितने माले के आपके बंगलो है? ओके। और शिव जी आप कौन से फ्लोर? सॉरी ग्राउंड फ्लोर पे। आप 4th फ्लोर? 22वें माले 11वें माले पे? 18th फ्लोर। हाँ जी सेकंड फ्लोर। ओके, तो यहाँ मेंस ज्यादा है, बट यहाँ पे बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, तो वो अपनी बुक्स वगैरह जो है वो रखते हैं, तो वो साफ करते हैं। तो मुझे ये पूछना है कि आप कोई भी फ्लोर पे रहते हो, क्या घर में धूल मिट्टी आती है कि नहीं आती है? नहीं, क्यों? आप टॉप फ्लोर में 18th फ्लोर पे रहते हो, 10वें माले पे, ग्राउंड फ्लोर पे भी आती है, 10th फ्लोर पे भी आती है। एग्जैक्टली, नेगेटिविटी तो आएगी, उसके हटाने के तरीके होने चाहिए, विच इज रेकी। नेगेटिविटी में आपका जोर नहीं है, आपका जोर उस पर नहीं है। आप पॉल्यूशन पे अपना जोर नहीं रखा सकते हो, मैं ज्ञानी हूँ मेरे घर में पॉल्यूशन नहीं आना चाहिए, नहीं हो सकता है। तो नेगेटिविटी आपके लाइफ में आएगी, उसके निकालने के तरीके, अभी मैं तो अपनी सिस्टर्स को पूछूंगी निकालने के तरीके। बाई लकी डस्टिंग करती है, रोबोट ले आए, एक स्पेशली झाड़ू वाली आ जाती है, डस्टिंग वाली आ जाती है, जो पुरुष है वो उसके पैसे दे देते हैं, सैलरी दे देते हैं, राइट? वैसे ही आप जब रेकी सीखते हो, जब आप रेकी करते हो, तो आप इस नेगेटिविटी ऊर्जा को इजीली निकाल सकते हो, वो आनी है, आपके कंट्रोल नहीं है। दूसरी और एक बात मैं शेयर करना चाहूंगी, यहाँ पे किसी ने एंडोस्कोपी करवाई है, एंडोस्कोपी में क्या होता है सर? माइक दीजिए ना प्लीज। हाँ ओके, और किसी ने एंडोस्कोपी करवाई है, किसको पता है एंडोस्कोपी क्या है? पाइप अंदर डालते हैं, माइक दीजिए ना। वो पाइप के आगे क्या होता है? करेक्ट। और क्या होता है? और वो रोड जैसा होता है, लाइट होती है, टॉर्च होती है, अंदर जाता है, वहाँ पे 500 जैसा होता है, वहाँ पे दिखता है, तो सारा कुछ दिखता है कि क्या हो रहा है। ओके ग्रेट, थैंक यू। कोई डॉक्टर ईएनटी के पास गए हैं? ईएनटी के पास गए हैं? अच्छा, तो ईएनटी को जब ईयर्स चेक करना हो तो व्हाट ही पुट्स इनसाइड अगेन अ टॉर्च। अगर कोई नॉर्मल एमबीबीएस के पास थ्रोट के लिए गए हैं तो व्हाट द डॉक्टर से आ करो, टॉर्च डालते हैं। कभी सोचा क्यों? रीजन अंधेरा होता है, रीजन अंधेरा होता है। और आपको पता है इस अंधेरे में आपके सारे बॉडी फंक्शन क्या मस्त चल रहे हैं। अगर आपको 5 मिनट के लिए अंधेरे में रखा जाए, पिट डार्क में आपको रख दे, तो आपने चिल्लाना है, ये क्या किया, मैं कहाँ बिठा दिया है, ये क्या है मम्मा, ये क्या है डैड। अब बाहर निकल जाओगे, आपके बॉडी फंक्शन उस अंधकार में परफेक्टली काम कर रहे हैं। चाहे आप 50 साल के हो, चाहे आप 85 साल के हो, इट इज स्टिल वर्किंग सो नाइसली। किसने किया? फंक्शन कौन कर रहा है? और आप जो भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं ना, उसे करना शुरू करिए। सर ने एग्जैक्टली कहा, भगवान तो बहुत दूर है, अपने गुरु पे विश्वास करिए। और यहाँ पे जितने जन थे उन्होंने कहा था कि आपके शरीर के अंदर ही भगवान बैठते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि सब कुछ चल जाएगा। आपने कभी सोचा है, शिव आपने सोचा है कि आप श्वास ले रहे हो, एक श्वास खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है, पीछे पीछे आती, कभी श्वास गिनी है? मेडिटेशन करते वक्त आप श्वास गिनिए, आप 21 बार श्वास गिनेंगे ना, आप मेडिटेशन में चले जाएंगे। वो तो अनगिनत दे रहा है, रेडी है, एक श्वास खत्म, दूसरी आ रही है, कौन कर रहा है? आपके गुरु, आपके भगवान। And exactly she said, you and my universe, you and your universe, आपका यूनिवर्स। आपको पता है कि आपके अंदर भगवान है। अब जॉय जी ने कहा था कि साफ सफाई रखिए, क्लीननेस, लेके शिव जी ने कहा था कि क्लीननेस रखिए। क्लीननेस
पहले उसे खोजिए। आपके हिसाब से क्लीननेस क्या है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर तो वो है ना, आप ही बाथरूम जाते हो, टॉयलेट जाते हो, आपके घर के अंदर टॉयलेट भी है, बाथरूम भी है। घर के बाहर वाला फैशन चला गया, वो गांव में होता था, वो भी आपके शरीर से ही निकल रहा है गंदगी। भगवान ने सबसे ऊपर सर दिया है और गंदगी निकालने के लिए जगह अलग दी है। सोचिए इस बारे में। तो जब तक आप अपने गुरु पे, अपने आप पे, अपनी श्वासों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे ना, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। रेकी ऑफ कोर्स 7 चक्रों के बारे में है, रेकी ऑफ कोर्स ऊर्जा के बारे में है। मुझे बहुत जन कहते हैं तो जापानीज टर्मिनोलॉजी है, शीतल जी सनातन धर्म में एक्सेप्टेड नहीं है। बुलशिट, सॉरी। क्यों एक्सेप्टेड नहीं है? बुद्धा कहाँ के थे? हमारे यहाँ के थे। बुद्धा जी ने 21 दिन बैठ के तप करके एनलाइटमेंट की थी, जो हम अब तक नहीं कर पाए हैं। और वहीं पे जाके डॉक्टर हुसैन निकाओ, जो जापानीज हीलर डॉक्टर थे, वहां जाके बैठ के उन्होंने सिर्फ सिंबल का निजात किया है। He has just invented that। भगवान ने हमें तो बहुत अच्छे से बनाया, अनाज भी उगाया हमने, फ्रूट्स भी उगाए, कहां से आए? हमने इन्वेंट किया। डिस्कवर तो भगवान ने हमको किया। सो इट इज ऑफकोर्स सनातन धर्म से रिलेटेड है। मैं रेकी सिखाती हूँ कंपल्सरी विद मेडिटेशन। मेडिटेशन क्यों कंपल्सरी है? आपको पता है मेडिटेशन और रेकी सबका बाप है। हम जितने भी यहाँ ज्ञानी लोग बैठे हैं ना, अगर हम मेडिटेशन नहीं करें ना तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, हम कहीं नहीं पहुंच सकेंगे। क्यों हम मेडिटेशन करते हैं? तो वही मैं उस बात पे आती हूँ कि वो जो टॉर्च डालते हैं एंडोस्कोपी के वक्त, वो मेडिटेशन डालती है। तो जब आप बैठ के एक जगह पे बैठ के श्वासों पे ध्यान देते हो, आपके अंदर वो लाइट आती है। जो लाइट जब आती है यहाँ पे, आपका इंट्यूशन इंक्रीज करती है। तो द मोमेंट आप किसी भी इसमें रहिए, आप किसी भी प्रोफेशन में रहिए, आई एम श्योर यहाँ पे सब हम ऑक्यूल साइंस में है, दूसरे प्रोफेशन में भी है। आपको एंटर, आपका क्लाइंट एंटर करते आपको यहाँ से आपको 3 सेकंड के अंदर जवाब देता है। ये within 3 seconds you will get an answer, and that is the right answer. My husband has so many questions to everyone. My husband is an investor, he is a singer also, and yesterday वो मुझे बताती क्यों नहीं, तो दुनिया को बता देती, सबको टिप्स दे देती, सब इतने अच्छे हो गए, सब सक्सेस हो गए, मैं किस स्टॉक में डालूं? क्या बोला? अपने आप को पूछो कौन से स्टॉक में डालें, 3 सेकंड्स में जो आंसर आएगा ना वो आपको फायदा देगा। मैजिक। फिर हम अपने आप पे डाउट करते हैं कि ये 3 सेकंड के अंदर जो क्वेश्चन आंसर जो आया था, आंसर आया था, क्या वो सच है? नहीं, ये गलत है। यही हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम ये कंफ्यूज स्टेट में चले जाते हैं। मैंने फर्स्ट स्टेज रेकी, मैंने फर्स्ट स्टेज कैंसर थ्रू रेकी क्लाइंट्स को हील किया है। मेरे लिए ऑफ कोर्स क्लाइंट्स भगवान है, और मुझे कहते हुए मैं अपने कान पकड़ती हूँ कि मैंने नहीं किया है, ये बाबा जी ने किया है, ये गुरु जी करते हैं, आगे हम कोई नहीं, हम सिर्फ जरिया है। हाँ, मुझे जरिया चुना है, वो बाबा जी ने चुना है, साईं बाबा ने चुना है, मेरे गुरु ने चुना है कि हमें ये जरिया बनना चाहिए। अब हम यहाँ क्यों जुड़े हैं? जैसे नीता जी ने हमें, ऑफ कोर्स वी हैव won this award and this certificate that महाकुंभ ज्ञान, ज्ञान महाकुंभ ऑक्यूल साइंस। आपको पता है यहाँ पे सब लोग हीलर्स भी है, एस्ट्रोलॉजर भी है, टैरोट भी है, वास्तु भी है। मैंने भी वास्तु की है, मैंने महावास्तु की है, मैंने एस्ट्रोलॉजी भी की है, बट मेरा निश रेकी में है। माई फोर्टे इज रेकी, माई फोर्टे इज वन ऑन काउंसलिंग, माई फोर्टे इज मेडिटेशन। यस, कोई चीजें जो है सोल्यूशन नहीं आती है तो हम वास्तु और एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाते हैं। बट आपने कभी सोचा कि हम ये सब क्यों सीखते हैं? सर ने सीखा है, जॉन जी को भी पता है, शिव जी को भी पता है, इनको भी पता है। वो कहाँ गए, वो जो भैरवी देखिए, हमने उनके टाइम पे सुना था, वो हमारे टाइम पे नहीं सुन रहे। वो एक्चुअली पूरी रात काम करते आए, तो थोड़ा सा सबकी बात ओके। सो व्हाट इज अक्यूट साइंस? अगर आप, मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स हैं जो आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, एंड आई एम श्योर कि यहाँ पे लेमेन्स है जिनकी कॉमन लैंग्वेज में मैं बात करती हूँ, अक्यूट साइंस एक बहुत बड़ा समुंदर है। जब हम शोर पे खड़े होते हैं तो हमें वो फिशेस के नाम पता है, जेली फिश है, ये फिश है, लेकिन जब हम अंदर डुबकी मारते हैं तो हमें एक एक राज, एक एक सिपियाँ, एक एक मोती, एक एक चीजें मिलती हैं वहाँ पे, और उसका नाम भी नहीं पता। इसलिए हम जैसे लोगों को सब आ रहा है और हम सब सीखते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, जिस दिन आपने कह दिया मुझे सब आता है, हाँ, उस दिन लाइफ का अंत है।
जिस दिन हमने कह दिया मुझे मत सिखाओ तो मुझे सब आता है, क्योंकि हम अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें अपग्रेड करना है, एचएमडी में अपग्रेड नहीं किया था, हमें अपग्रेड करना है। हम किसी भी उम्र तक पहुंच जाए, हमें एज ए स्टूडेंट ही रहना चाहिए। मैं अगर सर्स को मिलूं और सबको मिलूं, आप मुझे क्या बता रहे हो, मैंने सब सीख लिया है। That reflects my solar plex. When I say that I know everything, you don't teach me. My solar plex energy is less. मैं रेकी सिखाती हूँ, very good, I'm proud. मैं ही रेकी सिखा सकती हूँ, that's my ego, and that makes my solar plex energy less. वो कम कर देती है। आप सब लोग ये कहते होंगे कि थॉट्स एंड माइंड, थॉट्स एंड इमोशंस कहाँ से आते हैं? कैन समवन टेल मी थॉट्स एंड इमोशंस कौन से बॉडी पार्ट से आते हैं? सॉरी, ओके, मोर आई वांट टू हियर मोर आंसर्स। थॉट्स एंड इमोशंस कहाँ से बॉर्न हो रहे हैं? किस बॉडी पार्ट से बॉर्न होते हैं? हार्ट से इमोशंस और थॉट्स। ओके, हु एल्स? सर, आई वाज एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम यू। जॉय जी, शिव जी, अच्छा एलिमेंट्स में कहाँ हम पहुंच गए? सो थॉट्स एंड इमोशंस कहाँ से आते हैं? आपने कहा हार्ट से इमोशंस आते हैं, गलत। आपके थॉट्स एंड इमोशंस आपके स्टमक से आते हैं, सोलर प्लेक्स से आते हैं। सोलर प्लेक्स सेंटर ऑफ योर बॉडी। जितने भी वास्तु वाले बताए, बोलिए सेंटर इज ब्रह्मा। हमारे ब्रह्म देवता कहाँ बैठते हैं? सेंटर। वहां से क्या पैदा होती है? ऊर्जा, जो पूरे घर में फैलनी चाहिए, मेंबर्स में फैलनी चाहिए, करेक्ट? वैसे ही आपका स्टमक इज द सेंटर ऑफ योर बॉडी विच इज सोलर प्लेक्स, जहां से ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उस ऊर्जा से आपके थॉट्स एंड इमोशंस आपके खाने पीने से आते हैं, आपके पीने से आते हैं, आपके खाने से आते हैं। सो व्हाट वी ईट इज व्हाट वी आर? नो, व्हाट वी ईट एंड व्हाट वी डाइजेस्ट इज वी आर। ये क्या डाइजेस्ट करता है? एंड दैट यू आर। हमारे यहाँ पे शायद सात्विक फूड वाले यहाँ होंगे, वेजिटेरियंस होंगे, 6 बजे 7 बजे के बाद खाना नहीं खाते होंगे। सर, आप 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते होंगे 7 बजे के बाद? एग्जैक्टली, क्यों नहीं खाते हम? Exactly. So what you eat is what you digest, and what you digest is you are, and your thoughts will be like what you eat and what you digest. The thoughts and emotion comes from you. Now what is the? सबने हृदय की बात करी, सबने हार्ट की बात करी, सबने कहा कि माँ के वूम में जब हम आते हैं तो जान जो आती है 6 वीक्स में हार्ट आता है। सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड आता है, जिसको हम कहते हैं मूलाधार चक्र, जिसको हम रूट चक्र कहते हैं। रूट चक्र का क्या काम है? हाँ, वेरी गुड। आप सब जब हम जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, अरे पैसा कितना आएगा, बताओ ना कब आएगा पैसा, बहुत आएगा, कितना आएगा, ये आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, रूट चक्र इज अ बेसिक चक्र। सर, आई वांट यू टू लिसन टू मी प्लीज। रूट चक्र इज अ बेसिक चक्र। बेसिक का क्या मतलब है? रोटी, पहले उसे संभालो आप, फिर लग्जरीज पे जाओगे आप। जब आपने बेसिक्स ही नहीं ठीक किया आपके, तो उसके ऊपर क्या बिल्डिंग बनाओगे आप अपनी इमारतों की, अपनी इच्छाओं की, अपनी विशेष की? तो पहले अपने बेसिक्स ठीक करिए। सो रूट चक्र इज डेफिनेटली द फर्स्ट चक्र, एंड इट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स इन मम्मा वूम्ब। आप जितने भी जन आए सब मम्मा के वूम्ब से आए हैं। कोई ऐसा है जो मम्मा के वूम्ब से पैदा नहीं हुआ है? आप जितने भी आए मम्मा के वूम्ब से, जो सबसे पहले आया था, वो सबसे पहला बीज जो आया था वो है रूट चक्र का, जो आपके पास कर्मा के साथ भी आता है। तो बेसिक चक्र को जब आप ठीक करेंगे, उसके ऊपर ही अपनी इच्छाओं की इमारत बना सकते हैं आप। तो इसलिए मैं फिर से ये कहूंगी कि रेकी इज एक्चुअली फादर ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज इफ यू मेडिटेट, इफ यू प्रैक्टिस रेकी, इफ यू प्रैक्टिस द सिंबल, योर लाइफ विल चेंज 360 डिग्री। नाउ हाउ माय लाइफ विल चेंज इज, मैं जो प्रीच, इफ आई एम सेइंग यू, अगर लेक्चर दे रही हूँ तो मैं प्रैक्टिस, इसका मतलब मैं ये करती हूँ। तो मैं अपने बारे में इतना कहना चाहूंगी कि मैं हूँ शीतल राज, फाउंडर ऑफ डिवाइन कनेक्शन। मेरा मिशन है कि हर एक घर में हीलर होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक हीलर वो सुपर मॉम है या सुपर फादर है, तो पूरा घर ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं है, हमें
नहीं करते हैं, हमें करते हैं, मजा भी आता है झगड़ा करना, बट हम मूव ऑन करते हैं, हम उसको लेके नहीं बैठते हैं। हमारे घर में झगड़ा होता है, बैर होती है, एक दूसरे को गुस्सा करते हैं, बट हम उसको लेके नहीं बैठते क्योंकि हम मूव ऑन करते हैं। सिर्फ ये एक चीज पूछना चाहूंगी, किसी ने बहती नदी का पानी पिया है? किसने पिया है बहती नदी का पानी? क्या होता है उसका भी वर्णन करिए एक शब्दों में, क्या होता है वो? अभी होता है, अभी नहीं होता। नहीं, बहती नदी का पानी जब आप पीते हो तो क्या फील होता है आपको? नहीं, मीठा होता है ना, मीठा भी तो होता है ना। बहती नदी का पानी मीठा होता है, बेटर देन द ब्रिसलिंग। यस, ऑफ कोर्स मट्टी के पानी के जैसा होता है, बहती नदी का पानी मीठा होता है। तो मुझे एक बात बताइए, बहती नदी का जो पानी है वो कहाँ से गुजरता है? हाँ, पहाड़ों से, मिट्टी से, झाड़ पेड़ से, पत्थरों से, कीड़े मकोड़ों से, और जब वो झरना नीचे आता है तो उसका पानी पीते हैं तो मीठा होता है। करेक्ट? तो जो सबसे बड़ी भगवान की देन है वो है पानी। वो एक जगह रुक जाए तो वो सड़ने लगता है, लेकिन वही पानी जब बहे तो बड़ा मीठा होता है। लेकिन जब वो बहता है तो बहुत सारी चीजों से गुजर के आता है। वैसे आप हो, एक जगह रुक जाओगे तो सड़ने लगोगे, जितना ज्यादा बहोगे उतने मीठे होगे। तो रुको मत। दो घर में रहते हो, नॉर्मल अपने फिजिकल घर में और ये घर में, रुको मत। इस घर में हम बहुत सालों से रह रहे हैं, तुमने मेरी ज्वेलरी निकाल दी थी, तुमने मुझे डायमंड का हार नहीं लेके दिया था, तुमने उस वक्त मुझे जो साड़ी पसंद आई थी वो नहीं लेके दी थी। उधर रुको मत, जस्ट मूव ऑन। जब ये सन, सूर्य देवता इतने बड़े, ईस्ट इतने बड़े, वो नहीं रुकते हैं तो तुम क्या चीज हो? डोंट स्टॉप, मूव ऑन। कल किसी ने कुछ कहा, गिला शिकवा हुई, माफ करो, निकलो आगे। एंड दूसरी बात, जब मैंने आपको कहा कि पैंडेमिक में ये सब शरीर अच्छे से चल रहा था, इस अंधेरे में भी अच्छे से चल रहा है, हमें पता नहीं इतना अंधेरा अंदर होता है, तो हमारा शुक्राना बनता है। तो हर वक्त शुक्राना करना जरूरी है। शुक्राना मीता जी का, शुक्राना